तो आई होप कि सब कुछ अच्छे तरीके से आ रहा होगा, वॉइस स्क्रीन सब कुछ है ना। एक बार फटाफट से चैट में ओके लिख दो अगर सब कुछ क्लियर है तो सबको। स्टार्ट करें। चैट में ओके लिखो फटाफट से जल्दी। चैट में ओके लिखो फटाफट से। ओके वेरी गुड। चलो ठीक है। टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करेंगे और स्टार्ट करते हैं। जो आज का हमारा सेशन होने वाला है वो ये होने वाला है कि सोशल मीडिया स्टूडेंट के लिए कैसे बेनिफिशियल है। अब ये बात सुनने में थोड़ा अटपटा लगता है, क्योंकि आज से पहले लोगों ने आपको कहा होगा कि यार सोशल मीडिया से दूर रहो, बहुत नुकसान है, और अगर आप स्टूडेंट हो तो सोशल मीडिया से दूर ही रहना चाहिए। राइट, ऐसा बहुत सारी चीज आपने सुन के रखा होगा कि सोशल मीडिया अगर आप यूज करते हो तो बर्बाद हो जाओगे, आपका पढ़ाई लिखाई नुकसान होगा। बहुत तरह की चीजें आज तक आपने सुन के रखा होगा। बट मैं आज इसके कुछ फायदे बताने वाला हूँ जो मैंने लिया हुआ है। ऐसा नहीं, मैं थियोरेटिकली बात नहीं बोल रहा हूँ, मैंने जो प्रैक्टिकली फील करा है, मैंने जो इसका फायदा उठाया है, मैं वो चीजें आपको शेयर करूंगा विथ प्रूफ। राइट। तो एक एक चीज को ध्यान से देखोगे। तो हमारा जो अभी टॉपिक होने वाला है वो एकदम ध्यान से देख लो। कंटेंट जो होने वाला है इस सेशन का वो ये होने वाला है, सबसे पहले हम जानेंगे कि सोशल मीडिया, ये जो हमारा बेसिकली जो वेबिनार है इसका इंट्रोडक्शन। देन हम लोग चार ऐसे सोशल मीडिया के बारे में जानेंगे जो कि स्टूडेंट के लिए काफी बेनिफिशियल है। और उसके बाद मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा साथ साथ में। ठीक है, सुनो मेरी बात ध्यान से। बात है जब मैं 7 क्लास में था। 7 क्लास 2010 के आसपास। राइट। 2010 मतलब आज से कितना साल पहले, आप जोड़ घटा गुना भाग कर लो, ठीक है जो भी है। तो 2010 के बाद मतलब मुझे ऐसा लगता है कि 8 9 क्लास में मैं फेसबुक को यूज करने लगा था। 9 क्लास के आसपास में, है ना, मतलब बहुत अच्छे तरीके से। तो मान के चलो कि 10th तक में मैं फेसबुक को बहुत अच्छे तरीके से यूज कर रहा था। मैंने कहा 10th तक में मैं फेसबुक को बहुत अच्छे तरीके से यूज कर रहा था। राइट। अब जब मैं उस टाइम पे फेसबुक को यूज कर रहा था ना, तो कई सारे लोग मुझे गांव में ही, या जो मेरे से सीनियर थे या जो थोड़ा बहुत फेसबुक के बारे में जानते थे, वो ये सजेशन दे रहे थे कि फेसबुक मत चलाओ, बर्बाद हो जाओगे ऐसे। राइट। बट मैं थोड़ा सा यहाँ पे अपना एक्सपीरियंस शेयर ही कर देता हूँ उस टाइम का हल्का सा। फेसबुक में मैं, विदेशी जो होते हैं ना, विदेशी जो लोग होते हैं ना, मैंने वहां उनको जा करके फेसबुक में उनको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजा, एक्सेप्ट भी हुआ। मैं उनको बस इसलिए ज्वाइन करा हुआ था ताकि मेरा इंग्लिश ठीक हो पाए। पूरा बात को ध्यान से सुनेंगे, पूरा सेशन काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। राइट। मेरे को इंग्लिश ठीक करना था उस टाइम पे। मुझे इंग्लिश कम्युनिकेशन जो होता है ना, बेसिकली उस स्किल को डेवलप करना था। और मेरे जो आजू बाजू में जो लोग थे यहाँ पे, उनसे कनेक्ट होकर के मुझे नहीं लगता था कि मैं उनके साथ बोल करके इंग्लिश सीख भी पाऊंगा, क्योंकि कई बार मजाक उड़ाते हैं या ये सब चीजें आपको पता होगा कि क्या होता है। ठीक है, बताने की जरूरत नहीं है। तो मैंने उनको ज्वाइन करा हुआ था बस इस मकसद से कि मेरे को इंग्लिश सीखना है, उनके साथ चैट करेंगे। तो एक लड़की थी, मुझे एग्जैक्टली नाम याद नहीं आ रहा है। मैं 10th क्लास मतलब बोर्ड नहीं लिखा था उसी टाइम। मैंने उनसे उनको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजा, एक्सेप्ट भी हुआ, हाई लिखा, हेलो आया। देन टूटा फूटा इंग्लिश, क्योंकि वो चैट अगर मैं अभी देखूँ ना तो बहुत हंसी आएगा। ठीक है, नाम एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा, अदरवाइज मैं उसको सर्च कर ही लेता। तो मुझे ऐसा लगता है, लेकिन हाँ मैंने कुछ दिन के बाद देखा था, वो इंग्लिश कन्वर्सेशन देख करके मुझे हंसी आ रहा था। बहुत टूटा फूटा इंग्लिश था वो, सही तरीके से नहीं था, लेकिन हाँ मैं जो कहना चाह रहा था वो उनको समझ में आ रहा था, और वो जो कहना चाह रहे थे वो मेरे को भी समझ में आ रहा था। तो उस टाइम पे मैंने फेसबुक में उसमें उस उनके साथ कनेक्ट इसलिए हुआ था क्योंकि मेरा जो चीज है इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल वो ठीक हो पाए। अब वहां पे बोलने वाली बात तो नहीं थी, लिखने वाली थी, लेकिन मैं पहले लिखने तो सीख जाऊं, उसके बाद बोलने लग जाऊंगा, मैं ये सोचता था। राइट। तो ये चीज स्टार्ट हुआ था। अब देखो ध्यान से सुनना मेरी बातें। एट द सेम टाइम बहुत सारे लोग फेसबुक को कुछ दूसरे तरीके से भी यूज कर रहे थे। आपको पता होगा कौन सा तरीका के मैं बारे में बोल रहा हूँ। रात रात भर चेक करके क्लास के लड़कियों को या ऐसे मतलब मैसेज वैसेज करते थे। राइट। तो वो अलग बात है, खैर मैं उसके बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि हर चीज का कुछ ना कुछ फायदा होता है, कुछ नुकसान होता है, तो आप चीजों को कैसे यूज करते हो ये आप पे डिपेंड करता है। तो मैंने उस टाइम पे चीजों को ऐसे यूज करा। अब आप चीजों को समझ पा रहे होगे। ठीक है। इसके बाद और भी फेसबुक के साथ मेरा बहुत ही स्ट्रांग रिलेशन रहा है। कुछ दिन पहले मेरे को कुछ स्टूडेंट और
मेरे दोस्त बोल रहे थे कि यार फेसबुक अब बहुत पुराना हो गया, तुम इंस्टाग्राम में आओ। मैंने एक लाइन में बोला, नो, बिल्कुल नहीं। फेसबुक में छोड़ ही नहीं सकता, इसके पीछे का कारण मैं अभी थोड़ी देर में बताऊंगा। फेसबुक से कितने सारे फायदे हैं उनको नहीं पता, राइट। अब ज्यादा देर नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं। और मैंने कहा कि 4 ऐसे सोशल मीडिया के बारे में बताऊंगा जो कि स्टूडेंट के लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल है, उसमें से कुछ को आप जानते भी हो अच्छे तरीके से, ठीक है। तो सबसे पहला जो है, टाइम क्योंकि बहुत कम है तो मैं स्टार्ट करूंगा। सबसे पहला, मतलब मैंने पीछे से रखा हुआ है, ऑर्डर इधर उधर हो सकता है, डजेंट मैटर, ठीक है। मैंने टेलीग्राम को यहाँ पे चौथे नंबर पे रखा है। अब कई लोग इसको यूज कर रहे होंगे इस पर्पज से कि यहाँ पे मूवी आते हैं। मैं बता रहा हूँ ना कि हर चीज का कुछ ना कुछ सही है और कुछ ना कुछ गलत है, आप समझ में आ रहा होगा आपको, ठीक है। डिपेंड करता है कि हम उसको कैसे यूज कर रहे हैं। ये तो बहुत अपने आप में सेल्फ मोटिवेशन वाला बात है ना। बट फिर भी टेलीग्राम को स्टूडेंट कैसे यूज कर सकते हैं मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना, ठीक है। पहली बात, मैं अभी थोड़ी देर पहले, क्योंकि मैंने बोला ना कि मैं प्रैक्टिकली चीजों को लेता हूँ, तो थोड़ी देर पहले अभी इसी सेशन में अभी यहाँ पे एक शिखा नाम की लड़की है, उससे बात हो रहा था। और बहुत पहले भी मैंने ऐसा बहुत सारी चीज करा हुआ है। अब सुन लो पूरा बात, क्योंकि तुम स्कूल, बहुत सारे लोग यहाँ पे स्कूल लेवल के स्टूडेंट हैं, तो मैं वहां से स्टार्ट करना चाहूंगा कि उनके लिए कैसे फायदेमंद वाली ये चीज है। देखो, बहुत सारे लोग ना अभी ऑनलाइन क्लास, पता होगा तुमको, पीडब्ल्यू जैसे बड़े बड़े प्लेटफॉर्म जो हैं, उस पर क्लासेस चलते हैं, राइट। आप सब्सक्रिप्शन नहीं ले पाते हो, बहुत सारे लोग नहीं ले पाते हैं। तो उसका बैच जो होता है ना, जो बैच चल रहा होता है, उसका रिकॉर्डिंग चाहिए होता है। तो अभी सीन क्या है ना कि आपको आज कहाँ मिलेगा, नहीं मिलेगा। तो ये जो एक जगह है, टेलीग्राम, हाँ मैंने कहा ये जो एक जगह है टेलीग्राम, आपको मैं अभी दिखा दूंगा तुरंत से कि ऐसे बहुत सारे वहां पे ग्रुप हैं या चैनल बने हुए हैं जहां पे क्लास के बाद तुरंत रिकॉर्डिंग डाल दिया जाता है। मैटर समझ में क्या बोल रहा हूँ, मतलब पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है आपको। हर क्लास का रिकॉर्डिंग, मतलब, और वो एरा गैरा वाला क्लासेस नहीं, वो जेई का क्लासेस, वो जो पीडब्ल्यू का चलते हैं ना बेसिकली, अर्जुना का, वो आ रहा है उस पे। समझो बात को। ऐसे मैं सिर्फ एक एग्जांपल दिया। अब यदि आप गवर्नमेंट जॉब का प्रिपरेशन कर रहे हो, तो गवर्नमेंट जॉब रिलेटेड स्टडी मटेरियल वगैरह जो है वो टेलीग्राम में आ रहे होते हैं। पूरा का पूरा बुक मिल रहा होगा, पीडीएफ। मतलब इतना तगड़ा तगड़ा स्टडी मटेरियल वहां पे मिल जाएंगे आपको, आपका दिमाग हिल जाएगा फ्री में। समझ में आ रहा है क्या? तो ये काफी सही है, तो हर एक के लिए है। अब मैं कुछ और चीजें बताऊंगा, वेट करो। कॉलेज स्टूडेंट के लिए कितना ज्यादा सही है, ये कुछ दिन पहले का मैं एक्सपीरियंस बताऊंगा, आप वेट करना, मैं बता रहा हूँ, ठीक है। देखो, इसको ओपन ही कर लेता हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। टेलीग्राम में अकाउंट बनाना बहुत ही आसान है। मैंने कहा बहुत ही आसान है, जस्ट व्हाट्सएप की तरह है ये, ठीक है। व्हाट्सएप में कुछ लिमिटेशन है, जैसे कि आप इतना एमबी से ज्यादा का फाइल ट्रांसफर नहीं कर सकते हो, ये भी एक प्रॉब्लम है, ठीक है। वीडियो अगर आप भेजना चाहते हो जैसे 200 250 एमबी का, तो आप उसमें नहीं भेज पाओगे। टेलीग्राम में ऐसा नहीं है, आप पूरा का पूरा मूवी डाल के भेज सकते हो। मैटर समझ रहा है क्या? तो चीजें यहाँ पे बहुत ही सही है, लेकिन मैं वो बात नहीं कर रहा हूँ। देखो, आप जाओगे ना यहाँ पे सर्च में, तो बहुत सारे ग्रुप वगैरह, बहुत सारी चीजें मिल जाएंगे यहाँ पे, राइट। अब देखो, जैसे मैंने एक सबसे पहले ही ओपन करा हुआ है, और यहाँ पे लिखा लिखा हुआ आपको दिख रहा होगा, टीसीएस एनक्यूटी एग्जाम सोल्यूशन। एक और बात, अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होते हो, तो वहां पे सिक्योरिटी का थोड़ा प्रॉब्लम है। मतलब ग्रुप में ऐड हो गए ना, तो कोई भी मेंबर किसी भी का भी कॉन्टेक्ट नंबर वगैरह देख सकता है, और डायरेक्ट से जा करके, मतलब सुनवाने में क्या बोल रहा हूँ, फोन नंबर वगैरह वहाँ पे दिख रहे होते हैं। इसमें सिर्फ एडमिन नहीं देख पाता है, और बाकी लोग नहीं देख पा रहे होते हैं, राइट। जैसे इस ग्रुप में मैं ऐड हूँ, इसमें देख लो कितने सारे लोग हैं, आप देख पा रहे होगे, ठीक है। 72,273 ऐसे कुछ करके इतने मेंबर हैं, और अभी इतने सारे ऑनलाइन भी है। अगर मैं इसमें क्लिक करूँ, यहाँ पे देखो मैं आ चुका हूँ इसमें। अगर इसका मैं जाऊँ देखने मेंबर, ये सबके सब दिख तो रहे होंगे जरूर, अगर मैं इसमें क्लिक करूँ अगर, तो इसका फोन नंबर वगैरह जो चीजें हैं वो शायद नहीं दिख रहा होगा, राइट। आप देख सकते हो। हालांकि ये तो बात की बात है, ये मैं नहीं बोल रहा था। मेन पर्पस क्या है मैं बता रहा हूँ, देखो ध्यान से। यहाँ पे ना बहुत सारे, मैं थोड़ा एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। कुछ दिन पहले जब वो कोरोना वाला चल रहा था ना काल, अरे कोरोना काल जब चल रहा था, तो सारी कंपनियां, जो आईटी कंपनियां हैं बेसिकली, टीसीएस हो गया या जो भी, सब ऑनलाइन ले रहे थे एग्जाम, और घर से आप दे सकते थे। मैंने कहा घर से आप दे सकते थे। अब ये बातें कहीं शेयर मत करना, मैंने कहा ना कि कुछ सीक्रेट चीजें मैं शेयर करूंगा, बता रहा हूँ, ध्यान से सुनोगे। मेरे बहुत सारे सर्कल के लोग, मैं जानता हूँ बहुत सारे लोगों को, वो एग्जाम में बैठे, और पता है तुम्हें क्या हो रहा था? जैसे टीसीएस का एग्जाम दे रहे थे ना, उसी टाइम पे मैंने इसको ज्वाइन करा हुआ था। पहले बात को समझोगे। टीसीएस हो गया, इन्फोसिस हो गया, जिनका भी एग्जाम हो रहा था, विप्रो हो गया, ये कंपनियां हैं, ठीक है, आईटी कंपनियां बेसिकली। तो उनका एग्जाम हो रहा था, आप घर से बैठ के दे सकते थे।
एक बार एग्जाम क्लियर हो जाए तो इंटरव्यू बहुत ज्यादा टफ नहीं होता है, पहले बात को समझो। तो क्या हो रहा था ना पता है, ये जो ग्रुप्स दिख रहे हैं ना, एग्जाम हो रहे होते हैं और यहाँ पे ना आ रहा होता है आंसर। मैटर समझ में क्या बोल रहा हूँ? ये अगर मैं गौर से दिखाऊं एकदम थोड़ा सा अच्छे तरीके से देखना, जैसे मैं इसको क्लिक करता हूँ, आप देखो कोई साइड से ऐसे फोटो खींच के ना, क्योंकि वहां पे कैमरा भी चल रहा होता है, लेकिन तुम देख लो ये इमेज को कैसे क्लिक किया गया है, नीचे रख करके ऐसे। मैटर समझ रहा है क्या बोले? और क्लिक करके डाल दिया इसका आंसर भी फटाफट से। ये तो खैर बात की बात है, पूरा का पूरा क्वेश्चन का पूरा आंसर ही सर फटाफट से भेज दिए होते हैं। देखो साइड से क्लिक करके भेजा है, यहाँ से कैमरा नहीं आ रहा होगा, कोई बात समझ रहे क्या, कोई होगा बगल में ऐसे करके। तो ऐसे कर करके बहुत सारे लोगों ने जॉब ले लिया। मैटर समझ रहा है क्या, मतलब वो जो पेपर एग्जाम चल रहा होता है ना, उसका पूरा पूरा सॉल्यूशन यहाँ पे भेज देते हैं, पूरा कोड से लेकर के पूरा ABCD MCQ है रहता है ना, पूरा का पूरा। ये तो खैर मैं आपको दिखा नहीं पा रहा हूँ, लेकिन ये देख लो पूरा का पूरा कहानी ऐसा है। वो तो कई बार तो मैंने देखा हुआ है कि पूरा का पूरा पहला का ये दूसरा का भी ऐसे लास्ट मोमेंट में भेज देता है पूरा, मतलब तुम्हें वेट करना है लास्ट का 10 मिनट तक, उसके बाद वहां पे देखोगे कि सारा का सारा आंसर आ गया है, फटाफट से तुम लगा दो। बात समझ रहे क्या? ऐसा करना नहीं, बट मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि हाँ ये भी फायदे हैं। ये देख लो, यहाँ पे बहुत सारी चीजें डिस्कशन वगैरह चल रहे होते हैं, मतलब एक नंबर फर्स्ट क्लास। मतलब मैं सीधे सीधे बता रहा हूँ, ये कैरियर बनाने में बहुत ज्यादा हेल्प कर रहा होगा। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? यहाँ पे देख लो चीजें कैसे है। ये सिर्फ मैं एक दिखा रहा हूँ, ऐसे बहुत सारे ग्रुप है ना, जैसे मैं इस पे क्लिक करूँ तो यहाँ पे बहुत सारे डिस्कशन वगैरह भी चल रहे होते हैं, राइट। देख लो, ये ऑफ कैंपस वगैरह या फिर कुछ आने वाला है, वैकेंसी वैकेंसी सब सब कुछ यहाँ पे नोटिफिकेशन वगैरह सब कुछ आ रहे होते हैं। समझ में आ रहा है क्या? एग्जाम चल रहा होता है और लाइव सॉल्यूशन भेज रहे होते हैं यहाँ पे। मैंने कई बार इस चीज को देखा हुआ है, और आप भी इस चीज को एक्सप्लेन कर सकते हो। मैं कौन सा तो देख रहा था, वेट, ये देखो, देखो, हाँ ये देखो आंसर्स दिख रहा है। तो ये चीजें ऐसे मतलब यहाँ पे चल रहे हैं पूरा का पूरा, अगर आप देखोगे तो देख लो, राइट। ये अभी एग्जाम वैसा कुछ नहीं चल रहा है, बट जब चल रहा होता था ना तो एकदम पहला का ये दूसरा का B तीसरा का C लगातार से मार मार के भेज देते थे यहाँ से। यहाँ पे सॉल्यूशन मिल रहा होता है, तो लोग यहाँ से इसके थ्रू कई लोगों ने अपना सिलेक्शन ले लिया। मैटर समझ रहे क्या? तो ऐसे बहुत सारे हैं, अगर आप सर्च करोगे तो। इसको देखो यहाँ पे जैसे कि अगर आप जैक बोर्ड के स्टूडेंट हो, मैं स्कूल से लेकर के कॉलेज सबको कवर कर रहा हूँ, ठीक है, मतलब स्टेट लेवल का या CBSE वगैरह कुछ भी, तो अगर आपको अपडेटेड रहना है तो आप ऐसे ज्वाइन कर सकते हो इन सब चीजों को, ठीक है। देख लो वैकेंसी वैकेंसी क्या है नहीं है, तुरंत से फटाफट से इसमें नोटिफिकेशन आ रहे होते हैं, जल्दी जल्दी। समझ में आ रहा है? तो आप अपडेटेड रहोगे। जैसे मॉडल सेट वगैरह आ गया या ऐसे कुछ भी, तो यहाँ पे आ जाता है तुरंत से, साइट पे आए ना पहले यहाँ पे आ जाता है। बस समझ रहे क्या, आपको पता नहीं लगेगा। जो यूट्यूब वाले जो वीडियो बनाते हैं ना, वो सबसे पहले यहीं से यहाँ से देख लिए तुरंत से, उसके बाद वीडियो बना के डाल देते हैं, राइट। तो आपको पता नहीं लगता होगा कि यार इतना जल्दी वो कैसे, ये इतना फास्ट, मतलब समझ लो बात को। मैटर समझ में क्या बोल रहा हूँ? तो ऐसे यहाँ पे बहुत तरीके की चीजें, हालांकि मैं इसको दूसरे तरीके से यूज करता हूँ अभी, पहले मैं किसी और तरीके से यूज करता था, बट अभी मैं अपने स्टूडेंट्स को यहाँ पे वीडियो भेज देता हूँ, वो लोग ग्रुप यहाँ पे ज्वाइन करते हैं, यहाँ पे ग्रुप में क्रिएट करता हूँ, और अभी मैं दूसरे तरीके से यूज कर रहा हूँ। लगातार से इसमें मैसेज वैसेज आते रहते हैं, आप जा करके चीजों को देख सकते हो। सीखा जरा माइक ऑन करो, अगर बताओगे वो ग्रुप का नाम क्या था जो अभी तुम थोड़ी देर पहले बताए थे? अर्जुना जेई फास्ट ट्रैक 2024। अर्जुना JE फास्ट ट्रैक, ये इसमें देखो जरा, हाँ? हाँ। ये देखो हर क्लास का रिकॉर्डिंग मिल रहा है इधर। समझ में आ रहा है क्या? हाँ देखो यहाँ पे, ये JE का जो प्रिपरेशन करते हैं उनके लिए पैसा वैसा लगाने की जरूरत नहीं है, देख लो इधर रिकॉर्डिंग आ रहा है। हाँ, आप जा करके देख सकते हो। मैटर समझ आ रहा है क्या? तो चीजें यहाँ पे इतना सही है। और भी बहुत सारी चीजें हैं टेलीग्राम के बारे में, लेकिन अभी टाइम का प्रॉब्लम, लेकिन हाँ आपको समझ में आ गया होगा कि स्कूल लेवल के बच्चों के लिए भी सही है, कॉलेज वाले के लिए तो कितना सही है, मैंने तुम्हें बता ही दिया कि इसका यूज कोरोना काल में कैसे ऑनलाइन एग्जाम के टाइम पे ये इसको यूज कर रहे थे, राइट। तो एक वो भी चीजें हैं, चलो बहुत बढ़िया। तो तुम टेलीग्राम में अकाउंट बना के इसका सही फायदा ले सकते हो। अगेन इसमें मूवी वगैरह भी आते हैं, लोगों से तुमने सुना होगा, तो वो तुम्हें नहीं करने हैं, ठीक है। और इसमें बहुत सारे मैसेज आ रहे होंगे, मैं बोल रहा हूँ, देख लेना, अपना जो काम का होगा बस उसमें ज्वाइन कर जाना, ठीक है। ये कहानी है, ओके फाइन। उसके बाद जो है मैं तीसरे नंबर पे यूट्यूब को रखा हूँ, और मैं इसके बारे में नहीं बताना चाहूंगा, आपको पता ही है स्टूडेंट यूट्यूब से कितने सारी चीजें सीख सकता है। मैं अपना खुद का बात बताऊं तो मैं अपना जितना भी चीज मैंने सीखा हुआ है ना, उसमें से मुझे लगता है कि 60 to 70% चीजें जितने भी टेक्नोलॉजी वगैरह हैं, 60 to 70% टेक्नोलॉजी मैंने, मतलब कोई भी टेक्नोलॉजी मैंने 60 से 70% ना यूट्यूब से ही सीखा हुआ है। मतलब कोई भी चीज को मैंने सीखना स्टार्ट करा होगा ना, तो मैं मुझे लगता है कि यूट्यूब से ही मैंने स्टार्ट करा होगा, स्टार्ट मैंने यूट्यूब से ही किया होगा।
किसी के बारे में भी, किसी भी चीज़ के बारे में अगर जानना होगा तो हर कोई बंदा वही करता है, यूट्यूब में जाता है, सबसे पहले सर्च मारता है उस टॉपिक के बारे में जिसको सीखना चाहता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई ग्राफिक डिजाइनिंग सीखना चाहता है, वो सर्च मारेगा पहले ग्राफिक डिजाइनिंग है क्या चीज़, तो वो यूट्यूब में ही जाकर सर्च मारेगा। इस बात को सर्च करने के लिए वो पैसा पेड करके तो नहीं ये कर रहा होगा, राइट। तो बहुत तरह की चीज़ें हैं। मुझे लगता है कि मेरा पहला स्टेप कोई भी टेक्नोलॉजी सीखने में, या तुम स्कूल लेवल के स्टूडेंट हो तो फिर तुम्हें पता ही है कि यूट्यूब में सारी चीज़ें अवेलेबल है, तो मैं इसके बारे में बात नहीं करना चाहूंगा, आपको मालूम ही है। ओके। हाँ, दूसरा बात और दूसरा चीज जो फेसबुक, मैं आज ना फेसबुक को वैसे तुम्हें शो करूंगा कि कभी तुमने फेसबुक को वैसे देखा नहीं होगा, राइट। और आज से पहले तुमने फेसबुक के बारे में कुछ नेगेटिव ही सुना होगा, मैं तुम्हें पॉजिटिव बताता हूँ, ध्यान से सुनना, ठीक है। पहले तो मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ, ध्यान से सुनोगे अच्छे तरीके से। बात है फर्स्ट ईयर का, कंप्लीट हो गया था, बीटेक फर्स्ट ईयर कंप्लीट हो गया था। मैं सेकेंड ईयर में गया, और सेकेंड मतलब फर्स्ट ईयर के एंड एंड में, ठीक है, मैंने HTML वगैरह सीखना स्टार्ट करा। क्या होता है ये वेब डेवलपमेंट का कोर्स का पहला चीज होता है, जो वेबसाइट वगैरह जो बनते हैं ना, उसका जो पहला स्टेप होता है वो HTML वगैरह। तो मैंने सीखना स्टार्ट करा, और सीखा मैंने HTML, उसके बाद CSS मैंने सीखा, और बूट स्टेप वगैरह सीखा था मैं उस टाइम पे। तीन चीजें मैंने सीखा था, मुझे अच्छे तरीके से, नहीं बूट स्टेप नहीं सीखा था, HTML CSS मुझे याद है अच्छे तरीके से, HTML CSS मैंने सीखा था। तो हुआ ये कि मैं ना शुरू से, देखो मैं तुम्हें बोलता हूँ, लोग बहुत सारी चीजें बहुत बोलेंगे तुम्हारे बारे में, मैं ना शुरू से पता नहीं क्यों मैं कुछ भी करता था ना, तो ना मैं लोगों को दिखाता था। अब समझो पूरा बात को, कुछ लोग तुम्हें ये बोलेंगे कि तुम दिखावा कर रहे हो, सॉफ्ट करते हो। मैं तो बोल रहा हूँ ना, ये चीजें बोला जाएगा तुम्हें, राइट। मैं इस चीज को ध्यान में रख करके सोशल मीडिया में जो भी करता था, सोशल मीडिया वगैरह में डालता था या कहीं पे भी डालता था, ताकि लोग उस चीज को देखें और उसमें अगर कोई कमी है या कोई सही डायरेक्शन या जो भी है सही सजेशन ये दे मुझे, तो मेरा कुछ और टारगेट रहता था। और आज के डेट में भी वही चीज रहता है, बात समझ गया। तो हुआ ये कि मैं HTML CSS जो सीखा, उससे मैंने कॉलेज का एक फॉर्म बनाया, अपने कॉलेज के नाम से एक फॉर्म मैंने बनाया, जहाँ पे यूजर इनपुट कर सकता था जेंडर वगैरह। उसमें बहुत तरह के, मतलब फॉर्म के जितने भी तरह के फील्ड होते हैं ना, वो सारे के सारे के तरह के फील्ड थे। बस मैंने एक फॉर्म मैंने बनाया सुंदर तरीके से, और बना करके मैंने एक वीडियो बना करके, वीडियो, राइट, वीडियो बना करके मैंने कॉलेज का ग्रुप में डाल दिया। बात को समझो, कॉलेज का ग्रुप कहाँ पे था? फेसबुक में। उससे पहले फेसबुक में जो ग्रुप थे वो कॉलेज का, वहां पे सिर्फ और सिर्फ नोटिफिकेशन वगैरह आते थे कि एग्जाम होने वाला है, सेमेस्टर का ये होने वाला, रजिस्ट्रेशन होने वाला है, लास्ट डेट ये है। उससे पहले वही आते थे फेसबुक में। मैं देखा कि ऐसा कुछ तो है नहीं, लेकिन मेरा पता नहीं क्या मन करा, मैंने डाल दिया बिना ये सोचे कि अगला क्या सोचेगा, राइट। मैंने अपलोड कर दिया वो वीडियो। मैम, मुझे याद है अच्छे तरीके से, श्रद्धा मैम, राइट, हमारी कॉलेज की बहुत ही अच्छी टीचर थी, शायद अभी नहीं पढ़ाती है वहां पे। तो उन्होंने क्या करा, उस वीडियो को शेयर मारा, और भी कुछ ग्रुप्स में, मतलब उनके स्टूडेंट्स का एक और ग्रुप था, वहां पे भी उन्होंने शेयर मारा। तो वीडियो शेयर हुए, उनको अच्छा लगा। अब वहां से मेरा कहानी स्टार्ट होता है, और मैं बता दूं कि वो एक वीडियो मेरा लाइफ बदल दिया। एक वीडियो कैसे? जब फेसबुक के अलग अलग ग्रुप में शेयर हुए ना, मैम ने ही करा, दो ही ग्रुप में शेयर हुआ था उस टाइम पे। वहां पे जो हमसे सीनियर, मेरे से सीनियर थे, मेरे से सीनियर मतलब जो ऑलरेडी कंपनी में काम कर रहे थे, जो कॉलेज से पास आउट थे, मैं थैंक्स बोलना चाहूंगा उनको भी। अगर वो वीडियो, अगर रिकॉर्डिंग अगर वो बाद में देखते हैं तो, राइट। बहुत सारे लोगों ने बहुत तरह का सजेशन दिया कि तुम्हें ये करना चाहिए, ये सीख लो, इसके बाद ये सीखने से अच्छा रहेगा, मार्केट में अभी ये चल रहा है। बहुत तरह के लोगों ने बहुत सजेशन दिया, राइट। और मैं जा जा करके सबको देखा, और सबका रिप्लाई करा, और सबसे जानने का कोशिश करा, क्योंकि मुझे सीखने का भूख था। मैटर को समझो। तो हुआ ये कमेंट सेक्शन में ही, राइट, कमेंट सेक्शन में मैं ये कर रहा था। उसमें से एक भैया जो थे, नाम है उनका सुधांशु झा, राइट। एक्चुअली मैंने उनसे कभी मिला नहीं, बट उनका हमारा रिलेशन ऐसा है कि कह सकते हो कि एकलव्य और गुरु द्रोण का, राइट। सही कहानी है, मैंने उनसे कभी नहीं मिला, लेकिन वो मेरा, मतलब क्या कह सकते हो, मतलब उनसे मैंने कनेक्ट करा, क्योंकि उन्होंने कमेंट करा था और उन्होंने कहा था कि तुम्हें एंगुलर सीखना चाहिए, एंगुलर,
राइट। अब पता नहीं आप में से कितने लोगों को ये चीज पता है, लेकिन एंगुलर बहुत ही ट्रेंडिंग टेक्नोलॉजी था उस टाइम पे भी और अभी भी। और मैं अपने आप को बहुत एक्सपर्ट बोलता हूँ उस फील्ड में, राइट। तो उन्होंने बोला, अब मुझे पता नहीं था कि वो चीज़ क्या है, तो मैंने वहां पे कमेंट करा और उसके बाद जाकर के मैंने उनको पर्सनली मैसेज वाला सेक्शन पे जाकर के मैसेज किया। देन हमारा उनका बॉन्डिंग हुआ। और वो इतने हेल्पिंग नेचर के थे कि वो आधी आधी रात को भी मैं उनसे जब पूछता था, क्योंकि हॉस्टल में मैं जगह रहता था, 2 बजे 3 बजे तक मुझे याद है मैंने उनको परेशान करा हुआ है। और अगेन ये वीडियो अगर वो रिकॉर्डिंग देखते हैं तो इसके थ्रू मैं थैंक्स बोलना चाहूंगा उनको, क्योंकि बहुत हेल्प किए थे वो, बहुत ही ज्यादा। कैसे इंस्टॉल करना है, क्योंकि मेरे लिए सब कुछ नया था, सब कुछ। बस हमारे क्या। तो ऐसे लोगों से आप कनेक्ट होते हो, और उसके बाद वो सिखाते चले गए, सिखाते चले गए। और उन्होंने गाइड भी करा कि तुम्हें ये चीज अब सीखना चाहिए, ऐसा करो, ये प्रोजेक्ट बनाओ। बहुत तरह की चीजें उन्होंने बताया। हाँ एग्जैक्टली वो सारी चीजें नहीं बता रहे थे, पर वो बता रहे थे कि ये करना है, अब कैसे करना है वो मैं देखता था। लेकिन वो एकदम अच्छे तरीके से जो बोलते हैं ना डायरेक्शन, वो डायरेक्ट करते गए मेरे को। बस हमारे क्या। और बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने गाइड करा। तो मेरा अगर टेक्निकल अगर फील्ड में अगर पहला कोई गुरु बेस्ट अगर रहा होगा, तो मैं उन्हीं को बोलना चाहूंगा। वो भैया बहुत हेल्प किए हैं। और अभी भी टीचर्स डे वगैरह में मैं हमेशा उनका पिक लगाता हूँ और बीच बीच में लगाता हूँ। मैं बहुत याद करता हूँ उनको, और सही में बहुत सही रहा। एक अननोन पर्सन इतना हेल्प किए मेरे को, मैं बता नहीं सकता, राइट। और वो हो पाया ओनली बिकॉज ऑफ फेसबुक। बस हमारा क्या। अब वो सिर्फ एक चीज है, तो मैंने सोचा कि जब एक बंदा मेरे को और एक ग्रुप से मेरे को इतना हेल्प हो सकता है, तो क्यों ना फेसबुक में ऐसे और ग्रुप्स को ढूंढा जाए। मैटर हमारा क्या। और फिर यहां से कहानी स्टार्ट होता है। देखो, मैं गया फेसबुक के अंदर, पूरी बातें सुना रहा हूँ, ध्यान से सुनोगे और आप रिलेट कर पाना। फेसबुक के अंदर मैं गया, और यहाँ पे मेरा फेसबुक का होम पेज में ना, अब उस टाइम पे, क्योंकि अब मुझे थोड़ा सा, अब मैं इन सब चीज़ों से बाहर निकल गया हूँ, तो मुझे क्रिकेट विकेट ये सब चीज़ों में शौक है, तो मैं इन सब चीज़ों को भी ये करता हूँ। तो होम पेज में ना मुझे लगता है कि आलतू फालतू की चीज़ें मेरे को दिखता होगा उस टाइम पे। क्यों? कारण मैं बता रहा हूँ। अगर ये ग्रुप्स वाला सेक्शन पे जाओगे ना, मैंने इतना सारा ग्रुप्स ज्वाइन कर लिया उस तरह का, कि आप सोच नहीं सकते हो। मैं दिखाऊं? देखो यहाँ पे ये वाला सेक्शन जो है, वो ज्वाइन ग्रुप वाला जो सेक्शन आपको दिख रहा होगा, देखो यहाँ पे कितने सारे ग्रुप मैंने ज्वाइन करके रखा है, देख लो। हर तरह का ग्रुप आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। मैंने, मुझे जितने भी टेक्नोलॉजी वगैरह सीखने थे, जैसे मान लो कि मेरे को एंगुलर, मैंने कहा था ना, तो एंगुलर का मैंने बहुत सारे ग्रुप ज्वाइन करा। नोड जेएस का, ये सब टेक्नोलॉजी है, ट्रेंडिंग टेक्नोलॉजी, राइट। मैंने ये सब चीजें ज्वाइन करा जा जा करके। अब ये ग्रुप ज्वाइन करने का फायदा क्या था, मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान से देखो। यहाँ बहुत सारे ग्रुप है, मैंने इतना ग्रुप ज्वाइन करा ना, आपको बता नहीं सकता हूँ। मैंने इतना ग्रुप ज्वाइन कर लिया ना कि मेरे को ना, जब मैं फेसबुक ओपन करता था ना, तो होम पेज में मेरे को सिर्फ यही सब चीजें दिखते थे। क्या? ये देखो कि ये सजेशन कोई दे रहा होता है, कि ये बुक बढ़िया है, डाउट्स वगैरह आ रहे होते थे, बहुत तरह की चीजें हैं, ठीक है। ये कुछ आलतू फालतू की चीजें भी आ रहे होते हैं, लेकिन वो मीम्स वगैरह या फिर बहुत, लेकिन बहुत अच्छी अच्छी चीजें आ रहे होते हैं, जैसे कि देखो 40 प्रोजेक्ट आइडिया फॉर वेब डेवलपर, क्या क्या प्रोजेक्ट आप बना सकते हो। ऐसे ऐसी चीजें आ रहे होते थे, तो मैंने बहुत कुछ यहाँ से सीखा है। और सबसे मजे की बात, जैसे मान लो कि आपको कोई डाउट है, जैसे कुछ काम कर रहा हूँ, तो हर वक्त मेरे पास टीचर नहीं होता था, तो मैं क्या करता था, क्लिक करता था, तो तुरंत डालता था उसको सोशल मीडिया पे। कहाँ पे? जैसे मुझे कि मान लो कि एंगुलर पे मैं काम कर रहा हूँ, ये एंगुलर ग्रुप पे मैं डाल देता था। मैटर समझ है क्या? तो यहाँ पे जैसे ही आप डालते थे ना, तुरंत से, यकीन मानो, बहुत जल्दी, बहुत फास्ट यहाँ पे रिप्लाई आता था। और लोग यहाँ पे कमेंट करके बताते थे कि क्या दिक्कत है। देखो यहाँ पे जैसे कि ये बंदा कोई अपना प्रॉब्लम डाला हुआ है लिख करके कि मेरे को ये दिक्कत जा रहे हैं। देखो कितने सारे लोग यहाँ पे हेल्प कर रहे हैं, बात हमारे क्या। तो ये चीजें देखो, यहाँ पे कोड में कोई इशू आ रहा है, तो यहाँ पे भी इनको जाकर के कोई कमेंट कर रहा है। तो यहाँ पे कोई ना कोई ऐसे आकर के कमेंट कर रहे होते हैं और आपको बता रहे होते हैं प्रॉब्लम क्या है। आपको कोई सजेशन चाहिए तो भी यहाँ पे जाकर के आप पोस्ट कर सकते हो। सही सही एक्सपर्ट एक्सपर्ट लोग यहाँ पे जाकर के सजेस्ट कर रहे होते हैं, आपको बता रहे होते हैं। एक समय ये था कि मैं यहाँ से लोग यहाँ पे ऐसे ऐसे ग्रुप्स में जाकर के लोगों से हेल्प लेता था। आज के डेट में मैं जो मैं सीख गया हूँ, तो मैं यहाँ पे लोगों को जाकर के हेल्प करता हूँ, राइट। क्योंकि यही चीज है, और यही साइकिल चलते रहता है ना, पहले सीखो देन सिखाओ। तो अभी जाकर के मैं ऐसे ऐसे ग्रुप्स में जाकर के मेरे को ऐसे दिखते हैं और मुझे आ रहा होता है, तो मैं चलते फिरते रिप्लाई कर देता हूँ। तो ये जो ग्रुप्स हैं, इतने सारे ग्रुप्स में अगर आप एडेड रहोगे, बहुत सारी चीजें आप सीख रहे होगे। पास हमारा क्या। तो पॉजिटिव तरीके से चीजों को सीखना चाहिए। अब क्या हुआ मैं बता रहा हूँ, कि वो सुधांशु भी है, जैसे जैसे लोग, बहुत सारे लोग कनेक्ट होने लगे मेरे से। समझ में आ रहा है क्या? बहुत वजह से, बहुत वजह से। और फिर उनसे बहुत सारी चीज सीखने को मेरे को मिलने लगा। इवन छोटे छोटे बच्चे भी जो हैं, जान करके। और सबसे बड़ी बात, यहाँ पे इन ग्रुप्स में ना इंडिया के बाहर के लोग भी हैं। तो हमें ये भी पता लग रहा होता है कि दुनिया में क्या चल रहा है, बात हमारे क्या, और हम कितने पीछे हैं, हम कितने आगे हैं। तो अपने आप को जज भी कर पाओगे।
तो मैं जब देखा कि यार छोटे छोटे बच्चे तो इतने इतने भयंकर भयंकर चीज सीख रहे हैं, और हम कहाँ पे हैं, समझ में आ रहा है क्या? तो और जुनून जगता है यहाँ से, मैटर समझ में आ रहा है क्या? तो ये काफी सही चीज है। तो फेसबुक में इतने सारे ग्रुप्स जो आप देख पा रहे होगे। और एक बात, किसी को यहाँ पे ना कोई कोई ना जॉब के लिए भी डाल रहा होता है कि हमें इतने लोगों का जरूरत है अपने कंपनी में, या ऐसे प्रोजेक्ट है उसके लिए काम वाम करवाने हैं, ऐसे तो लिख करके डाल रहे होते हैं, तो कई सारे लोग वहाँ पे अप्लाई कर रहे होते हैं। तो कैरियर के लिए भी ये बहुत सही है। और एटलीस्ट आप सीख तो रहे हो, पहली बात तो ये है, आपका डाउट्स तो क्लियर हो रहे हैं। कोई भी डाउट्स अगर जा रहे हैं, कहीं भी कोई चीज आप सीख रहे हो, कोई दिक्कत हो रहा है, ये चीज कैसे करें, तुरंत से क्लिक करो, डाल दो। बात समझ क्या? बहुत सारे धुरंधर धुरंधर लोग फ्री में सजेशन दे रहे होते हैं। तो मुझे लगता है कि ये यहाँ से मैंने मैक्सिमम, जो आज के डेट में मैं इसको छोड़ना नहीं चाहता, मेरे को अभी भी प्रॉब्लम होता है ना, तो मैं यहीं से जाकर के चीजों को ये करता हूँ, राइट। तो ये काफी सही है, मैंने कहा ये काफी सही है। आप फेसबुक इस तरीके से यूज कर सकते हो। नाउ एक चीज जो मैं इसको नंबर 1 पे रखा हूं, उसके पीछे कारण है, बहुत सारे कारण है, तुरंत से मैं 2 मिनट में बताना चाहूंगा। नंबर 1 पे मैं रखना चाहूंगा लिंक्डइन को, राइट। अब इसके पीछे कारण क्या है मैं बताता हूँ। लिंक्डइन जो है ना, ये एक, कह सकते हो कि फेसबुक ही है, लेकिन ये डेवलपर लोग का फेसबुक है। यहाँ पे प्रोफेशनल लोग अपना अकाउंट बनाते हैं। ये फेसबुक ही है, लेकिन प्रोफेशनल लोगों का फेसबुक है। यहाँ पे तुमको ऐरा गैरा लोग नहीं दिखेंगे। बस हमारा क्या, यहाँ पे बहुत ही टैलेंटेड टैलेंटेड लोग कह सकते हो, या फिर जो लोग ऑलरेडी सही पोजीशन पे पहुंच गए हैं, वो लोग यहाँ पे तुम्हें देखने को मिल रहे होंगे। मैं जरा इसका भी अकाउंट दिखाना चाहूंगा, ठीक है। और तुम जा करके अगर सर्च मारते हो लिंक्डइन, राइट, तुम्हें, मुझे लगता है कि इसमें अकाउंट बनाना चाहिए अगर कॉलेज स्टूडेंट हो तो, राइट। तो जाओगे लिंक्डइन में, जैसे मैं अभी दिखाता हूँ अपना लिंक्डइन का, ये एकदम फेसबुक की तरह ये दिखता है। पर इसमें खासियत क्या है मैं बता रहा हूँ। यहाँ पे जितने भी लोग तुमसे कनेक्ट होते हैं ना, यहाँ पे जितने भी लोग तुमसे कनेक्ट होते हैं, पहली बात, यहाँ पे लोग कनेक्ट भी होते हैं। तो जितने भी लोग कनेक्ट होंगे ना, वो ऑलरेडी कहीं पे जॉब कर रहे होंगे, या अच्छे अच्छे लोग होंगे। समझ में आ रहा है क्या? अच्छे अच्छे लोग होते हैं, अच्छे अच्छे लोग मतलब समझ में आ रहा है ना, डेवलपर वगैरह होते हैं, वो इंजीनियर वगैरह होते हैं, वो डॉक्टर अगर तुम हो तो डॉक्टर से कनेक्ट हो गए। तो यहाँ पे अगर तुम बिजनेसमैन हो तो बिजनेसमैन से कनेक्ट होते हो, तो बहुत तरह की चीजें हैं। तो यहाँ पे अपना नेटवर्क क्रिएट होता है। माई नेटवर्क पर मैं क्लिक करूँ तो यहाँ पे आप जिससे जिससे कनेक्टेड हो वो सारे के सारे आ रहे होंगे। बस हमारे क्या, रिक्वेस्ट यहाँ पे भी आता है, एक्सेप्ट करना पड़ता है, नेटवर्क बनता है। मैं पहले इसको बहुत कम यूज करता था, लेकिन इसमें बहुत ही शानदार चीजें मैं आपको बता रहा हूँ, वेट सुनो। यहाँ पे ना जॉब्स का एक सेक्शन है, समझ में आ रहा है क्या? तो सोशल मीडिया में आप ये फायदा उठा सकते हो। यहाँ पे ना रिक्रूटर लोग जॉब डाल रहा होता है, देखो यहाँ पे जैसे कि Angular.net का, जिस भी आप यहाँ पे अकाउंट जब बनाते हो, तो वहाँ पे आप डालते हो कि मेरा ये स्किल सेट है, मेरे को ये, तो उसी तरीके से आपको जॉब सजेस्ट किए जाते हैं। बहुत भयंकर चीज है ये, समझ में आ रहा है क्या? तो आप जाओ यहाँ पे क्लिक करो और अप्लाई कर सकते हो यहाँ से। बात समझ आ रहा है क्या? एक मजे की बात बताऊं, आपका प्रोफाइल अगर स्ट्रांग है ना, अगर आपका प्रोफाइल स्ट्रांग है, तो यहाँ पे ना आपको डायरेक्ट से ऑफर लेटर लोग भेज रहे होते हैं। बात समझ आ रही है क्या? मेरे को मुझे लगता है कि 5-6 ऑफर लेटर यहाँ से आया हुआ है, सिर्फ इंडियन कंपनी में नहीं, इंडियन कंपनी के अलावा भी विदेशी कंपनियों में भी। प्रोफाइल देख करके अगर आप देखोगे तो देख सकते हो, आई सत्यवान आई कैम अक्रॉस योर प्रोफाइल एंड थ्रू योर। तो ये सारी चीजें हैं। मेरे को जॉब करना नहीं था, तो मैंने इस सब चीज़ों पे ध्यान दिया नहीं, राइट। बट यहाँ पे सीधा सीधा मैं बोलूँ, कैरियर बनाने के लिए काफ़ी सही चीज़ है। तो अगर आप कॉलेज लेवल स्टूडेंट हो, या आगे जाकर के कॉलेज लेवल स्टूडेंट बनोगे, तो इसमें अकाउंट बना लेना, ओके। और कनेक्ट होना ऐसे ऐसे लोगों से, तो आपको रेफरेंस मिलते हैं इनके थ्रू, और इनके कंपनी में आप जा सकते हो। जैसे कि कोई टीसीएस का मेंबर होगा, और टीसीएस में अगर निकलता है तो वो डाल देता है, फिर आप उसको, अगर कनेक्ट होगा, आपका फ्रेंड वो बनेगा, तो वो अपनी कंपनी में आपके लिए पैरवी करता है, और फिर आप जा सकते हो। आपका रिज्यूमे भेजोगे आप उनको, वो अपनी कंपनी में डालेगा, देन आपका जॉब लग जाता है। तो यहाँ से कितने सारे लोगों को ऐसे जॉब मिला है, बात हमारा क्या है। तो ये बातें थोड़ा सा समझ में आने चाहिए। नोटिफिकेशन में देखोगे तो कोई आलतू फालतू नोटिफिकेशन नहीं, इसमें गूगल फेसबुक जैसे कंपनियों का जॉब आ रहा होता है, अगर सही मैटर में अगर मैं दिखाऊं तो, ठीक है। देख लो इतनी बड़ी बड़ी कंपनियों का यहाँ पे सब तुम्हें, टीसीएस से लेकर इन्फोसिस, आईबीएम वीबीएम सब दिखेंगे, समझ आ रहा है क्या? तो ये सारी चीजें हैं। तो मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ ये पूरी पूरी बातें आपको समझ में आएंगी अच्छे तरीके से, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा कहीं पे भी समझने में, और आपको समझ में आएगा कि यार वाकई में सोशल मीडिया बहुत ही काम का चीज है स्टूडेंट के लिए, अगर वो यूज करने जाने तो, है ना। अब मैंने बताया ना टेलीग्राम में मूवी भी आता है, आप उसको कैसे यूज कर रहे हो ये मैटर करेगा, है ना। तो आई होप कुछ पॉजिटिव चीजें आपने सीखा होगा। क्योंकि देखो,
एक समय था कि मुझे फेसबुक का लत लगा था, बहुत खतरनाक, ठीक है। तो मैं सोचा कि मैं फेसबुक छोड़ नहीं सकता। तो फेसबुक जब छोड़ नहीं सकता तो मैं फेसबुक को ही यूज करना स्टार्ट कर देता हूँ, ठीक है, और अच्छे तरीके से। मैटर समझ में क्या बोला। तो मैंने उस तरीके से यूज करा, और मैं इन सब में से अगर सबसे ज्यादा किसी चीज का आदी हूँ तो वो है फेसबुक। उसके पीछे कारण है क्योंकि मैं वहाँ पे एंटरटेनमेंट भी करता हूँ। जरूरत पड़ता है तो कभी मैं थोड़ा बहुत वीडियोस भी देख लेता हूँ वहाँ पे, ठीक है। एंटरटेनमेंट से लेकर के काम धंधा सब कुछ मैं खुद वहाँ पे सीखता भी हूँ, सिखाता भी हूँ। मेरे को भी कुछ जरूरत पड़ता है तो मैं हेल्प लेता हूँ किसी से, वहाँ पे जाकर के बहुत सारे ग्रुप हैं। और कोई अगर कुछ डालता है, मैं कुछ जान रहा होता हूँ तो मैं लोगों को हेल्प भी करता हूँ। तो वहाँ पे सब कुछ हो पाता है, राइट। कनेक्ट भी होते हैं लोग, पर्सनली मैसेज वैसेज भी करते हैं, बहुत तरह की चीज़ें हैं। और भी बहुत तरह की चीज़ें हैं। जैसे कि अभी मैं ये नहीं बताना चाहूँगा कि अगर आप ऑलरेडी प्रोफेशन में हो, जैसे अगर आप बिजनेसमैन हो या ऐसे, तो फिर आप इन सब चीज़ों को और दूसरे तरीके से यूज़ कर सकते हो, राइट। काफ़ी फायदेमंद होने वाला है फिर आपके लिए तो और ज़्यादा। मैं स्टूडेंट के पर्पस लिए बता रहा था। और मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ कि पूरा पूरा सेशन जो है काफ़ी इंटरेस्टिंग रहा होगा, राइट। उम्मीद करता हूँ कि सेशन के बाद आप मैसेज करके या फिर कमेंट में जहाँ पे भी, ठीक है, आप जरूर बताओगे कि ये सेशन आपको कैसा लगा। ओके, तो आज के लिए इतना ही। फिर नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे अगला संडे। फिर से मैं आपके लिए कुछ इंटरेस्टिंग लेकर के आऊंगा। ओके, अभी के लिए इतना ही, बाय बाय।